आवश्यक या महत्वपूर्ण। स्टीवन कोवी ने कहा है, हम में से अधिकांश लोग बहुत अधिक समय उस पर खर्च करते हैं जो जरूरी है, पर जो महत्वपूर्ण है उस पर पर्याप्त समय नहीं है। और ये हमारी कामकाजी जिंदगी का बहुत बड़ा सच है, क्योंकि हमें समय को सिर्फ खर्च ही नहीं करना है, उसका पूरा फायदा भी उठाना है। इसलिए हमें अपने जीवन में जरूरी और इम्पोर्टेंट कामों के बीच फर्क करना पड़ सकता है। अपने टाइम को ढंग से मैनेज करने का और कोई रास्ता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी, एक बार फिर आप सबके साथ, और बातचीत का विषय वही ब्रायन ट्रेसी की किताब लक्ष्य। अपने समय का सही प्रबंधन करने के लिए आपको अपने लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों में फर्क करना होगा। अति आवश्यक काम वो हैं जिन्हें आपको बाहरी दबाव में आकर और तत्काल करना होता है। वो उस समय के लिए सबसे जरूरी हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि फोन की घंटी बजे, तो उस समय के लिए सबसे जरूरी कार्य हुआ उसका उत्तर देना, चाहे वो काम की कॉल हो या ना हो। वहीं दूसरी ओर महत्वपूर्ण काम वो हैं जो आपके भविष्य में योगदान देते हों, जैसे कि योजनाएं बनाना, कार्य संबंधित अध्ययन या शोध, या फिर कुछ भी शुरू करने से पहले की अपनी प्राथमिकताएं तय करना। अब आप बताइए, इससे महत्वपूर्ण भला और क्या हो सकता है? ध्यान रहे कि इसके साथ आपकी दिनचर्या में कुछ ऐसे भी काम आएंगे जिनका कोई मोल नहीं होता, पर वो आपके अनमोल समय को जरूर नष्ट करते हैं। ऐसे काम जैसे फिजूल की गप्पे हाँकना या खाली बैठे बैठे अखबार पढ़ना। देखिए, इन सब से बचने की पूरी कोशिश करें। आपके आसपास और भी लोग होंगे जो इस तरह से समय को नष्ट कर रहे होंगे, उनसे भी बचें। और ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अंत में सबसे जरूरी है परिणाम। हमारे किस काम का क्या परिणाम होगा, इससे तय होता है कि वो काम कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही ये जान लेना भी जरूरी है, अपनी रोजमर्रा की लिस्ट का हर काम कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। और चूंकि आप हर काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको किसी ना किसी काम को तो टालना ही होगा, है ना? अब सवाल ये है कि आप किस काम को टालते हैं। तो इसका जवाब ये होगा कि अगर आपकी लिस्ट में 80 काम महत्वपूर्ण है ना, और सिर्फ 20 अति आवश्यक है, तो आप उन 80 कार्यों को टाल दें। संख्या में अधिक होने का ये मतलब नहीं कि वो महत्ता में भी अधिक हो। सरल भाषा में बात की जाए तो हर काम को प्रायोरिटी के तहत और उनके प्रभाव के अनुसार ABCDE कैटेगरी में रखा जाए और उसी तरह निपटाया जाए। आप समझ रहे हैं ना कि लेखक हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? समझदारी से चुनाव करें। क्या करना है, क्या नहीं करना, इस पर आपका पूरा जीवन निर्भर होता है। सफल ऊंची आमदनी वाले लोग आमतौर पर असफल कम तनख्वाह वाले लोगों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान या कुशल नहीं होते। वो बस अपने लिए सदा ही केवल मूल्यवान कार्य को हाथ में लेने का चुनाव करते हैं, और यही कौशल उन्हें औरों से अलग भी बनाता है। हाँ, एक बात और, कोशिश करें कि पूरा काम एक बार में ही निपटाया जा सके, बिना किसी भटकाव या डिस्टर्ब हुए। खुद को एकाग्रचित बनाने की कोशिश करें। हो सकता है कि काम के बीच में आपका ब्रेक लेने का मन करे या उस काम को टालने का भी मन करे। ऐसे में अपने आप से लगातार दोहराते रहें कि आपको काम पर वापस लौटना है। पता है, थॉमस एडिसन ने एक बार लिखा था, मेरी सफलता में इस गुण ने सबसे ज्यादा योगदान दिया कि मुझ में लगातार बिना रुके एक ही चीज पर काम करने की योग्यता थी। बस दोस्तों, आपको भी इसी सिद्धांत पर अमल करना है और सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारी चर्चा का सिलसिला चलता रहेगा, आप भी चलते रहिएगा हमारे साथ। खुद से सवाल करें। हम अक्सर अपने काम में मगन होकर किसी मैकेनिकल रोबोट की तरह बन जाते हैं। खुद से सवाल जवाब करने बंद कर देते हैं। अपनी दिनचर्या में ऐसे खो जाते हैं कि अपनी प्रगति के लिए भी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट पल्लवी, और ब्रायन ट्रेसी की किताब लक्ष्य की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं खुद से चंद सवाल करके। आइए जानें कि क्या हैं वो सवाल जो हमें खुद से पूछते रहने चाहिए और जिनके जवाबों में छुपे हैं हमारी तरक्की के रास्ते।
हर दिन काम शुरू करने से पहले और दिन भर में आपको ये 5 सवाल पूछने हैं और बार बार क्यों इनका जवाब देने की जरूरत होती है मैं बताती हूँ ना। पहला सवाल, मुझे नौकरी पर क्यों रखा गया है? जी हाँ, आपके बॉस को ये पूछने का पूरा हक है, इसलिए आप भी खुद से ये पूछें कि ऐसा क्या है जो आपको ही किसी काम के योग्य समझा गया। तो आपका जवाब होना चाहिए कि आपको अपनी कंपनी के लिए कुछ खास परिणाम हासिल करने के लिए रखा गया है और आपका फर्ज है कि आप वो खास परिणाम दें। दूसरा सवाल, मेरी सबसे ज्यादा मूल्यवान गतिविधियां कौन सी हैं? ये वो गतिविधियां हैं जिनमें आपके गुणों और कौशल संबंधित योग्यताओं का श्रेष्ठ इस्तेमाल होता है। अगर आपको इसमें जरा सी भी शंका लगे तो अपने बॉस से पूछने में न हिचकिचाएं और वो जो भी जवाब दें बस मान लें और दिन भर इन्हीं कामों को करने के लिए समर्पित हो जाएं। तीसरा सवाल, मेरे प्रमुख परिणाम क्षेत्र क्या हैं? आपके पास अपने से किए गए इस सवाल का जवाब बस इतना होना चाहिए कि वही जिन्हें आपको अपने बेहतरीन अंदाज में और हर हाल में पूरा करना है। तभी ना आप अपने सबसे महत्वपूर्ण परिणाम को हासिल कर पाएंगे। बस उन्हीं कामों से काफी हद तक आपकी सफलता या असफलता तय होती है। चौथा सवाल, ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ मैं कर सकता हूं? ये खुद को एकाग्र बनाए रखने और पटरी पर कायम रखने के लिए बड़ा अच्छा सवाल है और इसका जवाब होगा कि वो सब जो बाकी लोग करने में सक्षम नहीं है। ध्यान रहे कि अन्य लोगों की अपेक्षा आप अपने कार्यों में इतने सक्षम हो कि आप उन खास कामों को फटाफट और अच्छे ढंग से करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें। और पांचवा सवाल, मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है? जी हाँ, इसका जवाब होना चाहिए समय प्रबंधन, कार्य नियोजन और लक्ष्य निर्धारण। यानी लक्ष्य पर दृष्टि रखते हुए पूरी योजना बनाकर और समय का पूरा सदुपयोग करते हुए निरंतर अपने काम में आगे बढ़ते जाना। अगर इन सब मूल्यों के आधार पर काम के लिए खुद को अनुशासित कर लें तो आपकी सफलता तय है। नहीं कहना सीखें। बस इतना जान लें कि जो कार्य आपके अधिकांश परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हीं में अपने आप को पूरी तरह समर्पित करके लगातार बेहतरी का प्रयास करें, चाहे वो गिने चुने काम ही क्यों ना हो। और वो सारे कार्य जिनका आपकी सफलता में बहुत कम योगदान होने की उम्मीद हो, उन्हें किसी और के लिए छोड़ दें। अपने समय का सही प्रबंधन करने के लिए सबसे अच्छा और असरदार शब्द है नहीं। जब भी ऐसा लगे ना कि कुछ कार्य करने से आपका कोई भला नहीं हो रहा है, उल्टा आपका समय नष्ट हो रहा है, तो बिना झिझक और डर के नहीं कहना सीखें। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि केवल एक ही प्रयास में लक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, वो आपके काम को लगातार करने से आते हैं। क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम हर रोज कड़ी मेहनत करते रहें, हर गलती से सीखते रहें और कभी हार न माने, तो अंततः हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। हमारी बातों का कारवां चलता रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।